आपका मकसद मनसा किला को पाना नहीं है। आपको सिर्फ मनसा किला के भारतीय जनता पार्टी के एवज में किला वाले दंगे को भड़का करके और पीडीए में आप उस पर दरार डालना चाहते हैं। घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब उनको ये लगा कि पीडीए में सारे जो पीडीए के लोग हैं वो संगठित हो रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। जी। तो बीजेपी ने एक प्लानिंग के तहत सोचा कि दलित और मुसलमानों को भी लड़ा दिया जाए। 2027 में पीडीए संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ा करके पैसा कौड़ी दे करके कुछ चंद लोगों को आगे बढ़ा करके और इस्तेमाल कर रही है कि पारसी समाज और मुस्लिम समाज में आपस में वैमनस्यता फैल जाए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मलियाबाद में आप देख रहे हैं लगातार माहौल टेंस होता जा रहा है। वहां पर आपने देखा कंसा पासी किले को होने के तमाम बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ वहां पर मकबरा होने की बात हो रही है। पुरातत्व विभाग कुछ और बात कर रहा है। कोर्ट ने जो आदेश दिए उस पर जो कुछ कार्रवाई हुई उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच आपने देखा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जिसमें आर.के. चौधरी जो कि सांसद हैं मोहनलालगंज लोकसभा से, वहां पर लाखन आर्मी के चीफ सूरज पहुंचते हैं, जिसके बाद आप देख रहे हैं काफ़ी बवाल खड़ा हो जाता है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी हैं। अनीस जी, काफ़ी माहौल टेंस बना हुआ है मलियाबाद में, और वहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मकबरा था, वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती रही है, और कुछ लोग कंसापासी किले के होने की बात कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग कुछ और बात कर रहा है। माहौल टेंस लगातार बना हुआ है, और इसी बीच में आर.के. चौधरी के पास लाखन आर्मी चीफ पहुंच जाते हैं, जिसके बाद माहौल और बन जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये पूरा मामला जो है ये सियासी है जी। और ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ये जो कर रहे हैं मिस्टर सूरज, ये बीजेपी से पूरी तरह से प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे हैं। और पीडीए से घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब उनको ये लगा कि पीडीए में सारे जो पीडीए के लोग हैं वो संगठित हो रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। जी। तो बीजेपी ने एक प्लानिंग के तहत सोचा कि दलित और मुसलमानों को भी लड़ा दिया जाए। ये एक भाजपा की चाल है। तो ऐसे इसलिए सूरज जैसे लोगों को पैदा किया और इस काम में उनको लगाया कि जाइए और वहाँ पर ये प्रोपेगेंडा मचाइए ताकि मुसलमान और पासी में जंग छिड़ जाए। जी। लेकिन चाहे पासी समाज हो चाहे मुस्लिम समाज है, सब लोग जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी केवल लड़ाने का काम कर रही है। इसलिए इस प्रोपेगेंडा में, इस प्रायोजित कार्यक्रम में कोई हिस्सा नहीं ले रहा है। वो चंद बरसाती मेढक की तरह टर टर बोल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जितना उसने चूड़ी भरा है उतना ही वो बोल रहे हैं। और रही बात ये कि जब पुरातत्व विभाग ने अपने सर्वे रिपोर्ट में ये क्लियर कर दिया कि ये मस्जिद है, तो सवाल इस चीज़ का मेरे से लड़ाई ना उनसे हमारी लड़ाई है। आप जब सरकार के विभाग ने, एक सरकारी विभाग ने ये तय कर दिया, तो क्या आप उनकी बात नहीं मानोगे? अगर आपको कोई दिक्कत है तो सर्वे चैलेंज उनको करिए, उनमें सर्वे की बात तो करिए, दोबारा करिए, जो भी करना है। आप संविधान के दायरे में रह के कोई काम नहीं करना चाहते। आप जब चाहें सरकार में हैं, सरकार का उनको शरण है, सरकार को पनाह में है वो, तो उनका मनबढ़ है, वो दिल बढ़ा हुआ है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, केवल माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पीडीए का जो माहौल है उस माहौल को दरकाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग जान गए कि पीडीए में जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो दलित हैं, बैकवर्ड है, उसमें सभी समाज के लोग हैं। तो पीडीए एक मजबूत ताकत बन चुकी है और 2027 में पीडीए संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। इसीलिए घबराहट में बीजेपी चुनाव से पहले समय समय पर सूरज जैसे तमाम लोगों को पैदा करके और ये दंगा फसाद कराने के मूड में है। मेरा सिर्फ मतलब यह है कि अगर पुरातत्व विभाग ने उसको लिखा पढ़ी में
घोषित कर दिया है, चाहे मस्जिद किया हो चाहे मकबरा, हालांकि मस्जिद मकबरा घोषित किया है, लिखा पढ़ी में है, तो आप संविधान को हाथ में क्यों ले रहे हैं? अरे आप जाइए, उनको चैलेंज करिए, आप मुकदमा लड़िए। आप वहाँ गुंडई करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, ये पाले हुए गुंडे हैं, ये इनको बीजेपी आगे बढ़ा करके, पैसा कौड़ी दे करके कुछ चंद लोगों को आगे बढ़ा करके और इस्तेमाल कर रही है कि पारसी समाज और मुस्लिम समाज में आपस में वैमनस्यता फैल जाए। लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि पारसी समाज एक कभी वो हमेशा ही वो राजसी ठाट भी रहा है, बिजली पासी का रहा, किला है वहाँ पर, वहाँ कोई विवाद नहीं है, राजा थे और उनका उनका सनद है वहाँ पर, सब लोग, हम भी कई बार गए वहाँ पर, श्रद्धांजलि अर्पित किए राजा बिजली पासी किला। तो जो पासी राजा थे उनके किला है, उस पर कोई कब्जा वब्जा नहीं कर पाया। लेकिन ये एक ज़माने से 1031 में एक वहाँ पर दंगा हुआ था, युद्ध हुआ था, और वहाँ पर तमाम मज़ारें बनी हुई हैं, लोग शहीद कर दिए गए। जो मैंने पूछा, वहाँ जो जिम्मेदार लोग, पुराने लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो एक सिराजुल हक साहब थे, वो 1600 के आसपास, तो वो वहाँ के मजबूत और ज़मींदार तबका था वो, तो उन्होंने अपनी ज़मीन में ये मस्जिद बनवाया था, मकबरा बनवाया था, और उसी मकबरे में उनको फोड़ा हो गया था, तो फोड़ा में उनकी डेथ हो गई थी, इंतकाल हो गया। तो उसके बाद उनके बच्चे भी जब हुए तो उनके पूरा परिवार उसी मकबरे में उनका दफन कर दिया गया, और उनकी मज़ारें वहाँ पर हैं। ठीक है, हमारे पास भी कोई बहुत प्रमाण नहीं है अथेंटिक। मैं ये बात वहाँ के लोगों से, जो बूढ़े 80-90 साल के, उन लोगों से ये बात पता चल रही है। वहाँ के लोग बताते हैं कि हमारे पुरखे ये बात किया कहा करते थे। लेकिन जो पूरा तत्व में है वो तो, उसको तो आप मानेंगे, वो तो सरकारी रिपोर्ट है, हम किसी की बात ना मानिए, आप उस सरकारी रिपोर्ट को तो मानेंगे। तो आप कानून के दायरे में रह करके अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए, वहाँ जाइए, आप चैलेंज करिए, और अगर आपको कोई प्रमाण मिलते हैं तो उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपका मकसद ये नहीं है, आपका मकसद मनसा किला को पाना नहीं है, आपको सिर्फ मनसा किला के भारतीय जनता पार्टी के एवज में किला वाले दंगे को भड़का करके और पीडीए में आप उस पर दरार डालना चाहते हैं, लेकिन आप इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे। अब कमान से तीर निकल चुका है, सारा पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संगठित हो गया है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। और ऐसे लोग बरसाती मेढक की तरह ये उछलेंगे और सरकार इनको ताकत देगी, पावर देगी और दंगा फसाद कराने की कोशिश करेगी। अनीश जी, क्या लगता है ये 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के ये सब प्रायोजित किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जान गई है कि बात करना चाहिए यहाँ पर देश के अंदर। मान लीजिए, हम ये जो बीजेपी प्रोपेगंडा कर रही है, ये सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है। चूँकि मैंने पहले भी कहा कि ये माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता से काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं पीडीए में, उनकी लोकप्रियता से लखनऊ से दिल्ली तक हिला हुआ है। इसलिए उनको कमज़ोर करने के लिए ये कभी दलित को लगाते हैं, कभी किसी को लगाते हैं, बैकवर्ड को लगाते हैं। इनसे पूछना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पासी समाज के लोगों को कितना सम्मान दिया, कितना टिकट दिया। एक दौर ये था कि चलो बसपा में कुछ पासी समाज के लोग जो एंटी गौतम जो रिएक्शन हुआ था कि मायावती जी ज़्यादातर गौतम बिरादरी के लोगों काम करती हैं, तो लेकिन समाजवादी के साथ में पासी समाज पूरी तरह से खड़ा था और आज भी खड़ा है। तो पासी समाज एक ऐसा समाज जो नेताजी, वो बहादुर कौम है, वो बहादुर कौम है, उसको नेताजी बहादुर कौम पसंद करते थे। इसलिए तमाम पासी समाज के बड़े बड़े नेता को लेकर के आए और उनको सियासी बनाया। जो दबे कुचले थे, जिनका शोषण ही सामंतवादी लोगों ने किया था, उनसे लड़ाई लड़ी उनके लिए नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने। उस सामंतियों से लड़ाई लड़ करके पासी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके अंदर सियासी बेदारी पैदा किया, उनको राजनीतिक सिखाया। अब वो आज लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हिस्सेदारी में है। ये किसकी देन है? माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। आज भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ 2024 का, पूरा एक दौर ऐसा आया कि जब भाजपा की जात पात धर्म की बात में ये कुछ लोग घूम गए, लेकिन उनको जल्दी आभास हो गया कि बीजेपी हमारा रिजर्वेशन खा गई।
ना दलितों के हक की बात करती है, न रिजर्वेशन की बात करती है, न दलितों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री योजना में कोई योजना आती है। तो ये सारे दलितों के अधिकार को खाए जा रहे हैं और ये वो लोग खुराफात करा रहे हैं इनसे। और ये जो सूरज जो खेल रहे हैं, सामंतवादियों गोद में खेल रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने दलित और पासी समाज के लोगों के गले में मटकी बांधा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने दलितों के पैर में घंटी बांधा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कमर में झाड़ू बांधा था। ये वही लोग हैं जो दलितों का शोषण किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने दलितों को नौकर बना के रखा था और गुलाम बना के रखा था। आज आज वो तो आपके हमदर्द हो गए, वो उनके साथ आप खेल रहे हैं। दलित आपसे हिसाब मांगेगा, पासी समाज आपसे मांगेगा कि आप अचानक निकल करके बीजेपी के वकील बन करके हमारे और मुसलमानों के बीच में और जो पीडीए के बीच में हम लोग संगठित हैं वहाँ दरार डालना चाहते हैं। पासी समाज के लोग उन्हें जूता लेके पीटेंगे आने वाले दिनों में, देख लीजिएगा। इस पूरी घटना से नुकसान किसको होने वाला है? उन्होंने तो कहा कि कौशल किशोर ने काम नहीं किया, सांसद थे पिछली बार और मंत्री भी थे, उन्होंने काम नहीं किया इसलिए उनको हराने का काम किया गया। नुकसान किसको होने वाला है 2027 में? क्योंकि सांसद तो आर के चौधरी बन गए, उन्होंने कहा कि उनका बड़ा समर्थन किया, उनको जितवा दिया, तो उसमें नुकसान किसका हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के चट्टे बट्टे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित लोग हैं, ये जो दंगा फसाद फैलाने के लिए रखा है इनको, ये गुंडे हैं। इससे पूछना चाहते हैं कि आर के चौधरी साहब के चुनाव में आप कब दिखे? एक भी फोटो हमने तमाम तलाश किया, एक भी तस्वीरें कहीं नहीं आई। कौशल किशोर के साथ भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी तस्वीर नजर आई, लेकिन सपा के नेताओं के साथ उनकी एक भी तस्वीर नजर नहीं आई। और माननीय आर के चौधरी कोई मामूली आदमी नहीं है। देश के अंदर पासी समाज के बड़ा चेहरा, जब जिस वक्त बाबा साहब ने आवाज़ लगाई थी, उनके संदेशा को लेकर बड़े और मानवर कांशीराम साहब के साथ काम किया। पासी समाज को प्रदेश के अंदर सम्मान दिलाने का काम किया, पासी समाज को जागरूक किया, जो सोई हुई कौम थी उसको जगाने का काम किया। और पूरे प्रदेश का पासी अपना नेता आर के चौधरी को मानता है। तो ये कहाँ से आ गए भाई? आर के चौधरी साहब ने कुर्बानी दी है। दिन भर बैठ करके दारुसफा में पासी समाज के हक अधिकार के लिए चिट्ठी लिखा करते थे मुंशी की तरह। उन्होंने पासी समाज के लिए एक तमाम सरकार शासन सत्ता सरकार में भागीदारी की मांग की और दिलवाया भी है। इन्होंने क्या किया? इसे पूछिए, पासी समाज के लिए आप क्या करके आए? केवल आप केवल भारतीय जनता पार्टी के सारे पे दंगा कराना चाहते हैं। जो एक भाईचारा बनाओ दलित और मुसलमानों, उसको तोड़ना चाहते हैं। पीडीए से घबराहट में आकर के इनके जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। ये सब दलित देख रहा है, समझ रहा है कि ये केवल बीजेपी की बौखलाहट है, पीडीए से घबराहट है, इसलिए इस तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मान्य आर के चौधरी साहब चुनाव जीते हैं, वो पासी समाज के बदौलत जीते। उनको तमाम और भी पीढ़ी परिवार के लोगों ने वोट दिया, सब समाज के ने वोट दिया, ऐसे नहीं। और ये झूठ बोलते हैं कि हाँ हमने उनको जिताया। ये कौशल किशोर जिताए होंगे ताकि तमाम तस्वीरें उनके साथ हमको दिखाई पड़ी और भी बीजेपी के साथ दिखाई पड़ी। और इनकी जो भाषा है वो बीजेपी की है। अरे भाई, हम तो कानून को संविधान को मानने वाले हैं। अरे आपको कोई दिक्कत है तो आप जाइए ना, कोर्ट में जाइए, सरकार के विभाग उसमें जाइए, सरकार की जो रिपोर्ट आई है वो मस्जिद के हक में आई, उसको चैलेंज करिए, बात करिए, तब तो ठीक है। कानून के दायरे में लड़ाई लड़िए। संविधान बाबा साहब का है और बाबा साहब ने संविधान ज़्यादातर दलितों के हक के लिए बनाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली। आज उस संविधान का अवहेलना कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और ले लें। क्या लग रहा है 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, कौशल किशोर जी की जो वाइफ हैं जय देवी जी, वो वहाँ से विधायक, क्या उनकी सीट क्या खतरे में आने वाली है, इसलिए सब कराया जा रहा है? ये कौशल किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं। उनकी वाइफ जो है वो विधायक हैं। अब उन्होंने क्षेत्र में कुछ काम धाम किया नहीं और जनता उनके खिलाफ है। अगर काम किए होते तो कैबिनेट में मंत्री थे, अभी भी विधायक थी। और इतनी बुरी तरह से आपसे मैं बता दूं कि आर के चौधरी साहब अपने चुनाव में जनता तक पहुंच नहीं पाए थे। बहुत ज़्यादा बस्ता नहीं लगा पाए थे वो, मतलब एक तो उम्र का कुछ था और वो नहीं पहुंच पाए थे लोगों तक इतने कम टाइम में। लेकिन वहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा, आर के चौधरी की चुनाव वहाँ की जनता ने लड़ा। इनका विरोध बहुत था कि ये पूरे मोहनलालगंज को बर्बाद करके छोड़ा। लड़के गुंडे बदमाश गोली चला रहे हैं, उनके तमाम मसले मुकदमे हैं सब। तो जनता ने इनको देख लिया कि ये दलित समाज के चेहरे बन करके तो आए, लेकिन इन्होंने अपना भला किया और अपने परिवार का भला किया, बाकी आम जनता का कुछ नहीं किया। खासतौर से पासी तो बहुत ही नाराज़ था कि इन्होंने पासी समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, जो उनसे पासी समाज ने उम्मीदें की थी।
वो खरे नहीं उतरे, तो उनकी दरकती हुई ज़मीन उसको वो चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा टिकट कट जाए, तो टिकट उकट पा करके चुनाव लड़ने के लिए, चूँकि उनको मालूम है कि ना मुझे टिकट मिलेगा ना मेरी बीवी को टिकट मिलेगा। ये बीजेपी को पता चल गया है कि इनकी ज़मीन दरक चुकी है और माननीय आर के चौधरी वहाँ जम चुके हैं और सपा ने भी अपना गढ़ बना रखा है। तो इसलिए एक मरता क्या न करता, एक प्लानिंग के तहत तो इसको लगाया, बीजेपी से चूरन चटनी दिला करके सूरज को इस काम में लगा दिया है और दंगा फसाद कराने में लगा दिया गया है। मैं तो अपील करता हूँ दलित समाज और पारसी समाज के लोगों से कि आप भी पीड़ित हो, हम भी पीड़ित हैं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। ये बीजेपी चाहे कितना भी लड़ा दे। माननीय अखिलेश यादव जी ने आपके हक अधिकार के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाई है कि हम पीड़ित परिवार को संगठित करेंगे, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, उनको कहीं भी किसी तरह परेशानी में हम उनके साथ खड़े हैं। तो इसलिए पीड़ित परिवार के घबराहट की वजह से ये सारा भारतीय जनता पार्टी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैला रही है और प्रदेश में दंगा फसाद करा रही। यही नहीं, अभी और भी तमाम ऐसे मकबरे पड़े हैं, वहाँ पर भी ये जाएंगे, मस्जिदों में इस तरह से दंगा फसाद कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, चूँकि मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि मस्जिद में जुमा को कल्बे जवाद साहब भी नमाज़ पढ़ाने जाते थे और वहाँ नमाज एक ज़माने से हो रही है। चूँकि वो गाँव से बाहर, तो अक्सर शियों के तमाम ऐसी मस्जिदें जहाँ पर लोग जुमे नमाज होती है। तो अगर इसका जवाब सही से पूरी तरह से मुझे लगता है कि कल्बे साहब दे पाएंगे, सारी उनका तवारीखी उनके पास चीज़ें होंगी और मैं चाहता हूँ कि वो आ करके फेस करें और लोगों को दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएं और सिया समुदाय के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा को ख़त्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अनीस मंसूरी जी थे। तमाम मुद्दों पर बात हुई, कंसा पासी किला है या मकबरा है, तमाम सवाल हैं। पुरातत्व विभाग कुछ और रिपोर्ट दे रहा है, माहौल लगातार टेंस बना हुआ है। आपने देखा लाखन आर्मी के चीफ हैं सूरज, वो आर के चौधरी के आवास पर पहुंच जाते, जो कि सांसद हैं मोहनलालगंज लोकसभा से। वहां पर पहुंचने के बाद जो बातें होती हैं उसके बाद काफ़ी माहौल बिगड़ जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 PM सवाल भी करता है सूरज से, तो तमाम जो सवाल जवाब होते हैं उसमें भी आपने देखा किस तरीके के जवाब आते हैं। और अभी हमारी बात अनीस मंसूरी जी से हो रही थी, उन्होंने भी अपनी तमाम बातें रखी हैं। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।